घर से दरिद्रता दूर भगाओ और रातों रात मालामाल हो जाओ। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफ़ी मेहनत और प्रयत्न के बाद भी धन के आवागमन पर जैसे रोक सी लगी हो। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया वह धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी बदहाली कभी दूर ही नहीं हो पाती। आइए जानें कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो दरिद्रता दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। आप इन चीज़ों को अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर से दरिद्रता दूर करने के उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। आइए अब जानते हैं घर से दरिद्रता दूर करने के उपायों के बारे में। पहला, यदि काफ़ी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही है तो ऐसे में अपने घर के कैंपस में अनार के पेड़ लगाएं। यह आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। सेकंड, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। केवल गुरुवार ही नहीं बल्कि हर दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तीसरा, घर में हमेशा समुद्री नमक का पोछा लगाना चाहिए, इससे भी दरिद्रता दूर रहती है। चौथा, खाते समय उत्तर की ओर मुंह मुंह हो। जब भी खाना खाने बैठे तो ध्यान रहे कि आप उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हों। इससे धन के साथ साथ आयु भी बढ़ती है। पांचवा, कमल के फूल की पूजा। लक्ष्मी जी की मन से पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। फिर इसे कमल के फूल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें तो फायदा होगा। 6, अक्षत रखें पास अपने पास। लक्ष्मी जी पर चढ़ाए गए अक्षत को छोटे से कागज के टुकड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें। इससे कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। 7वां, तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाने से लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। घर में आर्थिक संपन्नता संपन्नता आती है। 8वां, पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया। संध्या काल में पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया जलाना चाहिए। ऐसा करना धन वृद्धि के लिए अति उत्तम माना जाता है। 9वां, दक्षिण मुखी शंख की पूजा। लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हो तो वहाँ दक्षिण मुखी शंख भी रखें और उसकी भी पूजा करें। इसके बाद इस शंख को तिजोरी या सेफ में रख दो। यह फलदायक साबित होगा। 10, केसर और चंदन की घिस कर एक सफ़ेद कपड़े को उससे रंगे और इसे अपनी तिजोरी या फिर आप जहाँ अपने पैसे रखते हो वहाँ बिछा कर रखें। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। 11, भोजन करने से पहले कुत्ते या गाय के लिए एक रोटी निकाल दें। आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। 12, शुक्ल पक्ष की पंचमी को घर में श्री सूक्त की ऋचाओं के साथ आहुति देने से भी दरिद्रता दूर होती है। 13, महीने के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की गांठ बांधकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें। अगले दिन उसे पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में बांध ले। 14, शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर कुत्तों और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी माता का आगमन होता है। 15, नाली के पास फिटकरी रखें।
नाली के पास आप फिटकरी रखते हैं तो भी दरिद्रता घर से दूर होती है। दरअसल फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित करने की शक्ति होती है। ऐसे में आप नाली के समीप फिटकरी का एक टुकड़ा रख दें और हर 15 दिन में उसे बदल दें। 16 नाली के पास नज़र उतारें। यदि घर के किसी सदस्य को नज़र दोष हो गया है तो उसे दूर करने के जो उपाय आप कर रहे हैं वह घर में मौजूद नाली के पास ही करें। अच्छा होगा कि आप बाथरूम की नाली के पास जाकर व्यक्ति की नज़र उतारें। ऐसा करने से नज़र दोष तो दूर होगी ही, साथ ही यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो यह समस्या भी कम हो जाएगी। आप पर चढ़ा कर्ज भी उतर जाएगा और जो जातक कंगाली की कगार कगार पर पहुंच चुके हैं वह भी अपनी परेशानियों से उभरने लगेंगे। वही वही अगर किसी की नज़र दोष के कारण सेहत खराब हो गई है तो वह भी हम इस टोटके से ठीक होना शुरू हो जाएगी। 17 नाली के पास कपूर रखें। कपूर को शुक्र का प्रतीक माना गया है। यदि आप नाली के पास नियमित एक कपूर जलाते हैं तो घर की दरिद्रता दूर होती है। यह एक तरह से शुक्र को मजबूत बनाने का उपाय भी है। यदि शुक्र मजबूत रहेगा तो आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियाँ आ जाएगी। 18 गूलर की जड़ को कपड़े में लपेटकर चांदी के कवच में डालकर गले में पहनने से भी आर्थिक संपन्नता आती है। 19 अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ और एक तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा। 20 नाली के पास नमक डालें। ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। घर की नाली से सबसे ज़्यादा नकारात्मकता का प्रवेश होता है। यदि आप घर की नाली में रोज़ रात में सोने से पूर्व सफ़ेद नमक का एक घेरा बना देते हैं तो इससे आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और आप रोज़ रात में सोने से पहले नाली को पानी से साफ करें और फिर सूखा कर सफ़ेद नमक से घेरा बना दें। ऐसा करने से आपको जल्द ही अच्छे फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपकी आर्थिक दशा में भी सुधार होगा। 21 नाली के पास दीपक रखना। नाली के पास दीपक नरक चौदस के दिन रखा जाता है। यह दीपक यम का दीपक होता है। यदि आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस वाले दिन यम के नाम पर विशेष दीपदान करना चाहिए। वैसे यम के दिए लिए दीपदान आप पर त्रयोदशी के दिन करना चाहिए और गेहूं के आटे का चौमुखी दिया बनाकर उसमें तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।